जो अडल्ट्स में ये बढ़ रहा है ओबेसिटी, फर्स्ट इज ऑब्वियसली डाइट, बिकॉज इंडिया में अगर आप अपना प्लेट देखोगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स राइट उसका प्रपोर्शन बहुत हाई है। एंड प्रॉब्लम ये है कि इंडियंस को पता भी नहीं होता ज़्यादा करके कि कार्बोहाइड्रेट्स आते कहाँ से हैं, sources, food sources. So I just want to quickly tell our audience about carbohydrates. So it comes from your cereals, जो अनाज है वहाँ से, दालों से आता है, pulses, दाल्स, fruits, sugar, honey, jaggery, इन सब से, फिर potatoes, आलू, रतालू, starchy vegetable से आता है. So एंड थोड़े बहुत मतलब मिल्क के सोर्सेज से और नट्स से आता है. मेनली ये जब कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होते हैं तो वो ग्लूकोज फॉर्म होता है डाइजेशन के बाद, और वो ग्लूकोज जाके हमारी लिवर में फैट बनता है, एंड दैट वी कॉल एज फैटी लिवर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट? सो दैट इज अबाउट द अब्डोमिनल फैट और विसरल फैट. बट जनरली आपका जो पूरा बॉडी फैट है वो भी बढ़ सकता है एक्सेस ग्लूकोज कंज्यूम करने से. सो आई थिंक लोगों को ये जानकारी नहीं है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स जो एक्स्ट्रा खा रहे हैं उससे फैट बन रहा है. एंड एज द ईयर्स गो बाय, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ही, और हमारे जो ट्रेडिशनल डाइट्स है जिसमें कार्ब्स भर भर के रहते हैं प्लेट में, उसके वजह से ही ये ओबेसिटी और डायबिटीज़ का रेशो या परसेंट बढ़ रहा है इंडियन पॉपुलेशन. जबकि उन्हें लग रहा है कि वो शायद कुछ हेल्दी खा रहे हैं, या तो वो फैट खा रहे हैं या तो सिर्फ घर का खाना खा रहे हैं. सो वाई आर वी गेनिंग वेट, वाई वी बिकमिंग फैट? बिकॉज घर का खाना इज नॉट द प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज कि आपके प्लेट में कार्ब्स, प्रोटीन और फैट का प्रोपोर्शन सही तरीके से नहीं बैठ रहा है, एंड इट्स नॉट एज पर योर रिक्वायरमेंट, राइट? सो दैट इज नंबर वन, दैट्स द डाइट. सेकेंड कारण है एक्सरसाइज. सो राइट नाउ वी आर मोस्टली लिविंग सेडेंट्री लाइफ स्टाइल्स, राइट? हम गैजेट्स से जुड़े रहते हैं दिन भर ऑफिस में, एंड वी ट्रैवल बाय व्हीकल्स. सो देर इज़ नो फिजिकल एक्टिविटी. पीपल डोंट हैव टाइम फॉर एक्सरसाइज, और जो भी एक्सरसाइज करते हैं उसमें से ज़्यादा करके लोग वॉकिंग या योगा करते हैं, वो वेट ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं देते हैं. सो दिस इज अनदर रीजन वाई obesity is increasing and our body fat is increasing. And I think the third most common reason is stress, because stress का एक scientific basis है. जब आप stress लेते हो तो आपका cortisol जो stress hormone है वो बढ़ता है, and उसकी ये खासियत है कि वो आपका शुगर को बढ़ाता है, आपकी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, और आपकी बॉडी फैट को बर्न करने से रोकता है, बर्न होने से रोकता है. सो ये तीन मेन चीज़ें हैं या कारण हैं जिसकी वजह से ओबेसिटी की संख्या बढ़ रही है इंडिया में. एंड द स्मॉलर रीजंस वुड बी जेनेटिक फैक्टर्स एंड मेडिकल कंडीशंस. तो ऐसे लोग हैं जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म है या हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, उसकी वजह से भी मोटापा बढ़ सकता है, लेकिन उनका प्रपोर्शन बहुत कम है इनके मुकाबले. करेक्ट. और आप देखोगे तो जेनेटिक और मेडिकल कंडीशंस को भी आप अगर रखते हो ध्यान में, तो द फर्स्ट थ्री कॉजेज विच इज स्ट्रेस, एक्सरसाइज एंड डाइट प्लेज अ रोल देयर ऑल्सो. सो आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते, बट देर इज अ सेपरेट सेक्शन ऑफ पीपल जिनमें जेनेटिक फैक्टर्स और मेडिकल कंडीशंस ज़्यादा मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं ओबेसिटी के लिए.